हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि बहुत सारे लोग नहीं हैं। हम लोग देश में भी जो एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है, हम लोग सब इससे वाकिफ़ हैं। और 2019 के पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है जो पहलगाम के बाइसरन के इलाके में हुआ है। और बहुत बड़ी क्षति है, बहुत जान माल की हानि हुई है। सबसे बड़ी बात इस अटैक में यह है कि इसमें जो हमारे टूरिस्ट हैं, जो घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं पहाड़ों पर, उनकी मौत हुई है। और मैंने शुरू में कहा कि सुरक्षित हैं, इसलिए कि ये शब्द क्या वाकई में हम लोग सेफ हैं अपने अपने जगह पे, या हम लोग कहीं जाते हैं। बहुत साल पहले इस पे भी बहुत मुद्दा बना था कि क्या हम अपने देश में सुरक्षित हैं या नहीं। तो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि हाल में ही हमने और मेरे परिवार में जो लोग हैं, हमने वाइफ के साथ हमने प्लान किया था कि हम भी कश्मीर जाएंगे और सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम जैसे जगह पे हम लोग घूमने जाएंगे। तो माना जा रहा था कि जब से धारा 370 लगा है और उसके बाद ये काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं कश्मीर में और लोग सुरक्षित माने जा रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को झुठला दिया गया है पूरी तरह से। और कितने लोग बेवजह बेकसूर जो है अपने जान से हाथ धो बैठे। बहुत नए कपल जो वहाँ गए थे, जिनके शादी को कुछ ही दिन हुए थे, उनको हानि पहुँची है। तो क्षति हुई है, इंसानियत की मौत हुई है, हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये हम लोग अपने समाचार में, अपने घरों में जो टीवी उस पर देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग धर्म का मुद्दा दिया जा रहा है, जाति का मुद्दा दिया जा रहा है। तो क्या ये सही है कि हम लोग इसको इस तरह से देखें? क्या हमें ये नहीं चाहिए कि हम लोग ये ध्यान दें कि कैसे और सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, और कैसे जो लोग हैं, खासकर कश्मीर के जो लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी इस टूरिज्म पे निर्भर है, उसको कैसे हम लोग सुरक्षित कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने टिकट को कैंसिल कर दिया होगा जो वहाँ जाने वाले होंगे। बहुत सारे लोग वापसी वहाँ से आ गए हैं, छोड़ दिए उस जगह को। सारी दुकानें वहाँ बंद हैं और कर्फ्यू जैसा माहौल है। तो ऐसे सिचुएशन में जो खबरें फैलाई जा रही, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये क्या सही है या गलत है, ये सोचने वाली बात है। और इस पे कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि बाइसन जैसे इलाके पे, जहाँ पे ये घटना घटी है, वहाँ पे जब आप जाएंगे, पहुँचने में आपको बहुत सारे सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको सुरक्षा बल तैनात है, और वहाँ पे बिना चेकिंग के आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। कितने सारे सीसीटीवी वहाँ पे लगे हुए हैं जिनसे बचना मुश्किल है, आपको वहाँ पे होके आपको गुजरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों के बाद, जबकि ऑलरेडी कश्मीर जो है हमारा एक बहुत संवेदनशील इलाका है, और कितने सारे सुरक्षा बल वहाँ पे तैनात किए गए हैं हमारे भारत से। तो ये सब होने के बावजूद ऐसा कैसे संभव है कि इतनी बड़ी घटना वहाँ पे घट गई और इतने सारे लोग मारे गए, और बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारे गए। और उनको इतना समय मिल गया कि वो लोग पूछ के बात करके एक एक को अलग करके, महिलाओं को अलग किए, पुरुष को अलग किए, तब ऐसी घटना को अंजाम दिए। बहुत ही विभत्स घटना ये है जो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ऐसा कैसे हो गया, जबकि हमारी सरकार जो है वो विशेष कर ध्यान दे रही है अभी तो कश्मीर पे। इसके बाद अगर ऐसी घटना घटती है तो हम लोग क्या सोच सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या हम लोग इसको आने वाले इलेक्शन का मुद्दा माने, क्योंकि पुलवामा के समय में भी ऐसी घटना जब घटी थी तो उसको इलेक्शन में काफ़ी मज़ाया गया था इस बात को। और अब जब ये पहलगांव का जो अटैक हुआ है इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं उसको किस तरह से न्यूज़ में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं। तो ज़रूरी ये नहीं है कि हम लोग इस चीज़ को भ्रम फैलाएं और लोगों के बीच में बातों को गलत दिशा में लेके जाएं, जिससे कि हमारा जो आपसी तालमेल है, जो हमारा भाईचारा है वो ख़त्म होता जाएगा। और हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, क्या हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर हम लोग यही धर्म और जाति का मुद्दा को लेके हम लोग बैठे रहे? तो क्या ये सही है? ये एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि टेररिस्ट एक ऑलरेडी हमारे देश के लिए बहुत गंभीर समस्या है। इसको हम लोग को अपने तरीके से हैंडल करना होगा और इसमें क्या पुख्ता कदम उठाने चाहिए वो सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि जब एक आम आदमी अपना को सुरक्षित नहीं सोच पाता है तो फिर आगे हम लोग क्या ही कहें। इसके बाद वहाँ पे जो लोकल जो कश्मीरी हैं उनका भी अपना कहना है कि किस तरह से मीडिया वहाँ के लोगों को दिखा रही है, जबकि वहाँ के लोगों का कहना कि हम लोग पूरी तरह से मदद के लिए तैयार रहते हैं। और वो हमने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा है कि घटना के बाद किस तरह से वो लोग हेल्प कर रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और जा के हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमें दिखाया जा रहा है क्या वो सही है, या जो हम नहीं देख रहे हैं वो सही है? तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग को उसकी समझनी चाहिए और भ्रम ना फैलाएं, देश में भाईचारा का माहौल बनाए रखें, एक दूसरे की मदद करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और मीडिया एक बहुत अहम भूमिका निभाता है ऐसे समय में। तो हम लोग सही चीज़ों पे लें, भ्रम में ना जाएं, सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैल रही हैं उस पर ना जाएं, बल्कि तथ्यों को समझें और क्या सही है और उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दें। तो यही निवेदन है और हम लोग आशा करेंगे कि हम लोग धर्म से ऊपर उठ के इंसानियत के नाते हम लोग इसको लेंगे, क्योंकि जो वार हुआ ये इंसानियत पे हुआ। कि धर्म को मद्देनज़र इसको रख के ना देखें, क्योंकि इंसानियत की मौत हुई है। तो हम लोग इस तरह से इसको ले सकते हैं और हम लोग इसी तरह से इस चीज़ को आगे भी बढ़ाएं, ना कि हम लोग भ्रामकता वाले समाचार को मीडिया में लें और उसको आगे शेयर करते जाएं, जिससे कि लोगों में और आतंक का माहौल फैल जाए। तो आशा करते हैं कि हम लोग इस चीज़ को समझेंगे और इसी तरह से आगे इसको बढ़ाएंगे।